साथियों नमस्कार। साथियों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए 8वें वेतन आयोग पर एक तो बड़ी खबर है और खुशखबरी भी है कि सरकार पहली बार रिकॉर्ड बनाएगी कि कम समय में 8वें वेतन आयोग को लागू करके सिर्फ और सिर्फ 200 दिन में, कहने का मतलब 7 महीने के अंदर अंदर, इस साल के 4 महीने चले गए हैं और 7 महीने बाकी हैं, तो सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का फायदा आपके खातों में दे देगी, चाहे फिटमेन फैक्टर सरकार कुछ भी दे। ये एक बड़ी खबर है कि बहुत ही कम समय दिया गया है आयोग को, कितने समय के अंदर अंदर आप अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करो। एक बार पूरे खबर पर चलते हैं, विस्तार से देख लेते हैं, क्योंकि सर्कुलर भी निकले हैं, साथ के साथ सर्कुलर आप देखते रहना। 8वें वेतन आयोग लागू होने में कुछ ही समय बचा हुआ है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। उसके साथ साथ यह भी कहा गया था कि वेतन के लिए 0 से 8वें वेतन आयोग के गठन के लेकर जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी क्रम में आयोग का कामकाज तय समय सीमा के अंदर पूरा करने के लिए सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा दिया। इसके लिए वेतन आयोग में 35 कर्मचारियों की टीम बनाई जाएगी। यह स्टाफ प्रतिनियुक्ति पर आएगा। स्टाफ की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जानकारी के अनुसार यह पहला मौका है जब केंद्र सरकार महज 200 दिन में ही 8वें वेतन आयोग को गठन की सिफारिश लागू कर देगी। केंद्र सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर घोषणा की थी। हालांकि अभी तक आयोग के अध्यक्ष को लेकर घोषणा नहीं हुई है, साथ ही कितने सदस्य होंगे इसको लेकर भी घोषणा होनी बाकी है। वित्त मंत्रालय के विभाग ने इसी सप्ताह 8वें वेतन आयोग के कामकाज के लिए 35 पदों की जानकारी साझा की है। इन कार्मिकों की 5 साल की APR और विजिलेंस क्लियरेंस आदि को लेकर नई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वेतन आयोग के गठन से पहले सरकार ने सभी हितधारकों से सिफारिशें मांगी थी, जिसमें राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की स्थायी समिति के कर्मचारी पक्ष और उन्होंने भी अपनी सिफारिशें सरकार तक दे दी हैं TOR में। इसके अलावा जो मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है या गृह मंत्रालय है, उनसे भी कर्मचारियों के लिए उनके सुझाव मांगे गए थे। तो रक्षा मंत्रालय ने भी पूर्व सैनिकों के सुझाव सरकार को दे दिए हैं और हेडक्वार्टरों ने भी, आपने पता ही कि है, अभी तीनों हेडक्वार्टरों ने अपने अपने कमांडो को चिट्ठी लिखी है कि 8वें वेतन आयोग के लिए कमांड के क्या सुझाव हैं, अपने सैनिकों के लिए क्या वो चाहते हैं, मिलिट्री सर्विस पे डिसेबिलिटी पेंशन, मतलब साथियों हालांकि अभी तक केंद्र सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस की घोषणा नहीं की है, लेकिन जल्द ही सरकार वेतन आयोग के संदर्भ और शर्तें को लेकर घोषणा करने वाली है। ये बड़ी खुशी की बात है कि सरकार ने 35 पोस्ट के लिए एक विज्ञापन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 35 पदों की जानकारी की साझा की है। और जो 35 पद जो कर्मचारी आएंगे वो डिपार्टमेंट से डेपुटेशन पे आएंगे, टेम्परेरी आएंगे और 8वें वेतन आयोग के काम को वो देखेंगे। पर जैसे ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो सरकार अब नोटिफिकेशन निकालेगी और वो कभी भी नोटिफिकेशन निकाल सकती है, जिसका अध्यक्ष और जिसके मेंबर होंगे। और TOR का भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि TOR में रक्षा मंत्रालय ने क्या दिया है, गृह मंत्रालय ने क्या दिया है, हेडक्वार्टरों ने क्या दिया है, और जो दूसरे संगठन हैं जैसे कि रक्षा मंत्रालय में बहुत 5 बड़े संगठन हैं पूर्व सैनिकों की तरफ से, ऑफिसर हेड संगठन है, तो उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए हैं इनका भी पता लग जाएगा। बस इंतज़ार कीजिए कि नोटिफिकेशन और TOR निकलने का। तो मैं इसमें एक चीज़ अच्छी मानता हूं कि युद्ध स्तर पर 8वें वेतन आयोग का सरकार काम करी और सरकार रिकॉर्ड बनाएगी कि 7 महीने के अंदर अंदर 8वां वेतन आयोग को लागू करके। वैसे ये 8वां कोई भी पे कमीशन होता है तो उसमें 2.5 से 3 साल का समय लग जाता है, पर ये अच्छी बात है कि 7 महीने के अंदर अंदर लागू कर देगी। चलो फिटमेन फैक्टर कुछ भी होगा वो तो आने वाला समय बताएगा, 1.90 होगा या 2.28 होगा या 2.86, वो तो गर्व की बात है। आयोग अपनी रिपोर्ट देगा। साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।